हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। देखिए, आप किसी भी टीचिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, आप जामिया के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं या फिर SCRT, ठीक है, SCRT के भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या जामिया के देख सकते हैं, या AMU के देख सकते हैं, या फिर ड्यू के अंडर में जो ड्यू BEd या DLEd कराती है, आप किसी भी टीचिंग के एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उनमें पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन जरूर आता है, और वो कहाँ से आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी जरूर आता है। तो आज के इस वीडियो में हम 20+ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो पहले कभी टीचिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, टीचिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हम वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वो कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे लगभग। ठीक है, यानी 20+ क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का, यानी संविधान सभा का पहला सत्र को आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो कब आयोजित हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। हमारा जो संविधान सभा की पहली मीटिंग थी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं। चलिए देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो देखो, पहले सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए प्रारूप समिति क्या थी। ठीक है, प्रारूप समिति। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब। ठीक है, बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्य कितने थे इसमें? सदस्य थे आपके 7। ठीक है, अब इन 7 में से कौन नहीं था? सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह थे या नहीं? BD जत्ती, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें से जो सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह खां थे, ये थे। BD जत्ती नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी सही का गलत ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? नेगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका देख भी लेते हैं। ऑप्शन बी हमने लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया। संविधान के मूल पाठ में विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय क्या बनी थी? समिति बनी थी, जिसके 7 सदस्य ये थे। जो हमने लगाया ऑप्शन बी वो नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया? ठीक है, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? जो हमारे देश की प्रियम्बल है, यानी प्रस्तावना, उसमें संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? ठीक है, कोई बताएगा मुझे? चलिए ये बताइए, एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारा। संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है जो संशोधन करने की प्रक्रिया है? तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? वो 368, यानी 368 जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है वो ये कहता है कि भारत की संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। किसमें? संविधान में। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये कोई बताएगा? तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। देखिए इस क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? पहला क्वेश्चन 368 कहाँ के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ये जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन कब हुआ था? इसमें संशोधन हुआ था आपातकाल के दौरान। कब हुआ था?
आपातकाल के दौरान, ठीक है, प्लस। तो संशोधन जो हुआ है वो केवल एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी आपको गलत बताना है इसमें से गलत कौन सा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित को जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये जोड़ा गया था। उसके बाद ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनमें पहले पेज पर आपकी प्रियम्बल ही होती है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है वो फर्स्ट, हर गवर्नमेंट की जितनी भी बुक्स होती हैं फ्रंट से 2 या 3 पेज के बाद प्रियम्बल होती है। ठीक है, तो हमारे संविधान का क्या करती है? व्याख्या करती है कि हमारा संविधान कैसा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था 300 आर्टिकल कौन सा था? ये हमारा 368 में देखा था। प्रस्तावना में जब भारतीय संसद किसी भी संविधान के अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है तो अनुच्छेद में भी कर सकती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं। प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान का अंगीकरण। बिल्कुल गलत है। 3 हमारे ठीक है, तो चौथा गलत है और आपसे गलत पूछ रहा है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा आंसर है इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के पहले कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, और पहले हमारे देश के ये कौन थे? विदेश मंत्री भी रहे थे। ठीक है, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा, देखो मसौदा का अर्थ क्या होता है, ये उर्दू का शब्द है लेकिन ये टीचिंग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मसौदा का मतलब होता है प्रारूप, यानी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन था? सबको पता है, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी देख लो, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद सी डी देशमुख कौन थे? हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और संघ संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? भारतीय संविधान लागू कब हुआ देख लेते हैं। देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू नहीं हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। और इसी दिन को हम किस तरह मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ठीक है, बताइए किसे जाना जाता है? जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए कब लागू हुआ भारतीय संविधान? चलिए बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये टीचिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जा सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को ये क्वेश्चन अभी हम पहले कर चुके हैं, को लागू हुआ था क्या? भारतीय संविधान। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? चलिए बताइए, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, यानी शिक्षा मंत्री कौन था भारत का पहला? कौन? शिक्षा मंत्री। चलिए आपका होमवर्क है, टास्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन थे? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस किस देश के संविधान का प्रभाव, किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, फ्रांस के संविधान से कुछ लिया गया था हमारे देश में जी, हमारे देश के संविधान में जी बिल्कुल लिया गया था। अमेरिका के संविधान से कुछ लिया गया था, बिल्कुल लिया गया था। यूके के संविधान से कुछ लिया गया था, यानी ब्रिटेन के संविधान से बिल्कुल लिया गया था। लेकिन इजराइल के संविधान से कुछ नहीं लिया गया था, क्योंकि इजराइल जो देश है वो 1948 में ही बना है, जो यूएनओ ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने अभी करा दिया था। बताइए गृह मंत्री कौन थे भारत के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए मौलिक अधिकार जो हैं हमारे, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है, लेकिन पहले कितनी थी? 7 थी। ठीक है, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। उसे कौन सा अधिकार बना दिया गया? वैधानिक अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के 300A में रखा गया है। ठीक है, चलिए तो बताइए किस देश के संविधान से ली गई थी क्या आपातकाल की अवधारणा? ये ली गई थी जर्मनी के संविधान से। ठीक है, आपातकाल जो लगा था हमारे देश में 1975 में लगा था, इससे पहले भी एक बार लग चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान क्या है? बताइए भारतीय संविधान क्या है? कठोर है? नहीं, कठोर तो मुझे नहीं लगता। स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है? बताइए, हो भी सकता है। आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है? ये भी नहीं हो सकता। ना कठोर है ना ही परिवर्तनशील है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कठोर तो नहीं है, लेकिन ना ही परिवर्तनशील है। नहीं, संशोधन होते रहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो सकता है। स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तनशील है, तो इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। किसके रूप में किए जाते हैं? संशोधन के रूप में इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। परिवर्तन का मतलब, संशोधन का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? बताइए कौन स्वतंत्रता के अधिकार का प्रकार नहीं है? सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता, कहीं पर भी कोई सभा हो रही है वहां खूब गोली बारूद कुछ भी तोप वोप चलाओ है, परमाणु बम फेंक दो, क्या ये आजादी है? अगर हो गई तो फिर तो काम हो जाएगा भाई भारत का। बताओ ये है? चलो देखते हैं। भारत भाषण की स्वतंत्रता जी बिल्कुल है। राइट टू स्पीच बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल है। संघ की स्वतंत्रता बिल्कुल है। सशस्त्र सेवा की स्वतंत्रता नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, देखो हमारे संविधान में कुछ अधिकार है, मूल अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। और कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, कर्तव्य भी हैं। वो कितने थे? वो कर्तव्य मैं बताऊं आपको कितने? 11 है। और जो मौलिक अधिकार हमारे कितने थे? पहले 7 थे। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था, मैंने पहले भी बताया आपको, संपत्ति का जो अधिकार है उसे क्या कर दिया गया? वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो हमारे अधिकार कितने बचे? 6 बचे। तो 6 और 11, तो हमारे मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं और कर्तव्य कितने हैं? 11 है। तो ऑप्शन बी के साथ हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा इसमें जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार जी बिल्कुल है। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है। लेकिन संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है हमारा? वैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है? यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो किसका मतलब उस जो अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है उसके विरुद्ध कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
तो वो अधिकार कौन सा है? तो वह संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद हमारा 32 के अंतर्गत कोई भी एक आम नागरिक कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है? नहीं। कानूनी अधिकार है? देखते हैं। निर्देशांक सिद्धांत है? नहीं। सामाजिक अधिकार है? नहीं। तो क्या है? कानूनी अधिकार है, यानी वैधानिक अधिकार है। ठीक है, वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता अधिकार के रूप में एक गारंटीकृत नहीं है? नहीं है, देखिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता संचालन का अधिकार बिल्कुल है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आता है। वाक तथा अभिव्यक्ति का अधिकार जी बिल्कुल है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। बाल श्रम देखते हैं, भारत क्षेत्र के किसी भी भाग में आवास, बिल्कुल सही है। बाल श्रम हमारा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार का एक भाग है, बताओ सूचना का जो अधिकार है इसे RTI, ठीक, RTI के अंतर्गत जाना जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 2005 में बना था। ठीक है, ये कौन सा अधिकार है? ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, इसे अनुच्छेद 19 का ए में रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो पब्लिक डाटा होता है उसे आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, परमादेश बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए, ये आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 25 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी टीचिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं या टीचिंग के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए जीएस से, ठीक है, जीएस के सारे सब्जेक्ट, इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया और इको हो गया, और साइंस की बात करें हम, साइंस के चारों पार्ट जिसमें केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है, और भी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें भी आपको परेशानी आ रही है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन फ्रेंड्स के पास जो टीचर बनना चाहते हैं और टीचिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, जामिया से या फिर SCRT से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।